अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मिनाहिल इरफा व्लॉग्स। तो जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, यहाँ से जी मैंने वहीं से व्लॉग स्टार्ट किया है जहाँ से लास्ट व्लॉग एंड किया था, मतलब वो सहरी के बाद का टाइम था। और ये था जी अफ्तारी का टाइम। यहाँ पे मैं बना रही थी एज़ यूजुअल टैंग, जो कि मस्ट है। साथ में मैंने समोसे फ्राई किए थे और आज मैंने थोड़ा सा जामे शीरी बना लिया था ना, इसके अंदर मैंने 2-3 लेमन भी स्क्वीज़ कर लिए थे। और साथ में पकोड़े बहुत मज़े के क्रिस्पी बनाए थे। ये जो बॉक्स पैटीज़ मैंने बनाए थे ये फ्राई कर रही थी, बहुत मज़े के ये बने हैं ना। तो अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी ना तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस दिन ना मौसम बहुत ही मतलब प्यारा हो गया था। लिटरली इस्लामाबाद में इतना का सर्द मौसम हो गया था ना, दोबारा टेम्परेचर 14 पे पहुंच चुका था। इतनी सर्दी हो गई थी और इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब बहुत ही ठंडे फुल सर्दियों वाले रोज़े लग रहे हैं। वैसे भी रोज़ा गुजरने का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो वैसे इस तरह के रोज़े हमने एक दफ़ा मरी में जब रोज़े रखते थे ना, तब भी जून जुलाई के रोज़े थे और ठंडे ठंडे गुजर जाते थे ना। वहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा था उन दिनों में भी। तो बस ये देखिए जी, ये ज़बरदस्त सा इफ्तार रेडी हो गया। साथ में मैंने आलू के कतले थोड़े से बना लिए, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है ना। और साथ में फ्रूट चाट। अच्छा, फ्रूट चाट तो मुझे लगता है कि फ्रूट चाट अफ्तारी में नहीं है ना तो मतलब कि अफ्तार ही नहीं है। इतना अधूरा सा लगता है ना मुझे, क्योंकि ये हर जैसे फैमिली में हर घर में एक ट्रेंड होता है। ऐसे हमारे जो फैसलाबाद वाला घर था ना, अम्मी का घर, वहाँ पे ये था कि अफ्तारी में 3 चीज़ें मस्ट होती थी। मतलब कि 3 चीज़ें अगर ना हो ना तो लगता था कि अफ्तारी ही नहीं है, अनकम्प्लीट अधूरी अफ्तारी। तो उन 3 चीज़ों में था दूध सोडा। दूध सोडा बहुत ही ज़रूरी, मतलब दूध सोडा ना हो तो मतलब अजीब सा लगता था कि क्या पियेंगे हम लिक्विड में। तो साथ में फ्रूट चाट बनती थी खुली, बड़ी सी परात में फ्रूट चाट बनती थी। और साथ में जो है ना वो पकोड़े। ये 3 चीज़ें मस्ट रही हैं, इन चीज़ों की कोई छुट्टी नहीं होती थी, लाजमी बनती थी। तो अभी भी खैर वहाँ पे दूध सोडा लाजमी बनता है। तो यहाँ पे जी हम बैठ के थे, बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी और बड़े मज़े का मौसम हो रहा था। तो इतना बहुत ही मज़े की ये फ्रूट चाट बनी थी। इसके अंदर मैंने खजूरें भी काट के डाली थी और स्ट्रॉबेरी थी, सेब थे, बनाना कट करके डाले थे। इसके अलावा मैंने लेमन स्क्वीज़ किया था इसके ऊपर, चाट मसाला डाला था, चीनी। मैं सिंपल सी बनाती हूँ, इस तरह से बहुत टेस्टी बनती है। तो भई आज तो मज़ा ही आ गया। और मैं वही अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा मतलब कि आज मुझे लगा है कि इफ्तार वैसे फ्रूट कट काट के रखे ना तो वो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर चाट बनी हो ना तो वो मज़े की लगती है। तो मैं नाहिल को मैंने कहा अभी अज़ानों में थोड़ा सा टाइम है तो बाहर से थोड़ी सी वीडियो बना के लाओ, मौसम दिखाओ कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी वापस वो मोटी वाली जर्सी निकाल ली थी। पहले मैंने अपनी इस तरह की जर्सियाँ वॉश करके रख दी थी कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, मौसम चेंज हो चुका था। तो आज इतनी सर्दी मुझे लग रही थी ना तो मैंने फिर वापस अपनी वही जर्सी पहन ली और 14 टेम्परेचर था आज इस्लामाबाद का। अच्छा, यहाँ पे था मगरिब का टाइम, फिर इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ी। और अब नूर भी जो है ना वो इधर, हाँ, हमारे साथ ही नमाज़ पढ़ती है और देखती है, जैसे आप यहाँ कर रही हैं वैसे वो भी करती है माशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब रमज़ान में मतलब ऐसा ऐसी अलहदा से सुकून और इतना अच्छा लगता है ना, दिल करता है कि पूरा साल ही रोज़े ही रहें। अच्छा, यहाँ पे जी नमाज़ पढ़ी मगरिब की और उसके बाद जो है ना वो मैंने सोचा कि आज ना थोड़ी देर बाहर जाऊँ, थोड़ी सी वॉक करूँ और मौसम इंजॉय करूँ। तो मैं चाय लेके बाहर आ गई थी। अच्छा, अफ्तार के फ़ौरन बाद मेरा इतना दिल करता है ना कि बस अब चाय मिल जाए एक कप। बहुत ज़्यादा चाय की क्रेविंग हो रही होती है। तो मौसम भी ऐसा हसीन था तो मैंने कहा आज बाहर जाके कॉरिडोर में चाय पीती हूँ, साथ में मौसम एंजॉय करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। वैसे भी थोड़ी सी वॉक हो गई, वरना फिर मैं तो लेट जाती हूँ। तो फिर ऐसे सो जाए तो फिर सहरी में कुछ खाने को दिल नहीं करता। यहाँ पे इस तरह से खड़े होकर व्यू देखना मुझे बहुत ही पसंद है। मतलब इवनिंग हो, दोपहर हो, बारिश हो रही हो या कुछ भी हो, इस कॉरिडोर में खड़े होकर सामने का वो पहाड़ों के, मारगला के पहाड़ों का व्यू देखना मुझे बहुत पसंद है। और ये जो हमारे साथ वाला फ्लैट है ना, हम 17 में रहते हैं, जो 18 है ना वो खाली है। तो
2-3 माह से वहाँ से लोग जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें जो है वो प्राइवेसी थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई है, वरना यहाँ पे आना जाना हो ना तो फिर इस तरह से हम बाहर नहीं खड़े होते, कंफर्टेबल नहीं होते इस चीज़ में। तो अब जो है वो आराम से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो जो 18 फ्लैट है वो लास्ट है। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे तो कोई है नहीं, तो आराम से जो है ना हम वॉक कर रहे थे यहाँ पे। और इस टाइम पे इतना सुकून हो रहा होता है ना, मतलब कि ऐसे लगता है यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। हालांकि सबके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो शायद लोग टाइम से सो जाते हैं या फिर एक दूसरे की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं। तो बहुत ही एक जो है वो सुकून वाला माहौल होता है यहाँ पे। तो ये देखिए जी, आज मैं इस तरफ आ गई थी, मैंने कहा चलो यहाँ से देखती हूँ। ये जो 18 फ्लैट है ना, इस तरफ आ गई थी। अच्छा, ये जो फ्लैट है ना बिल्कुल लास्ट पे है, तो कॉर्नर पे है। कॉर्नर की वैसे ये बिल्कुल तिरछा बना हुआ है। एक दिन मैंने अंदर से भी देखा था, मतलब हर चीज़, इसकी किचन भी तिरछा सा बना है, रूम्स भी, यानी कि इसका अलहदा ही एक नक्शा है, लेकिन अच्छा लगता है। तो मैं बस इस तरफ आ गई और मिनाहिल अरफा तो इस तरफ आके कहती हैं कि मम्मा हमें तो डर लग रहा है, ये किस तरह का लग रहा है ना, जंगल सा। तो तकरीबन मैंने आधा घंटा जो है ना यहाँ पे वॉक की और बड़ा अच्छा लगा। और बारिश तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, बारिश का मौसम बड़ा अच्छा लगता है। रमज़ान में तो स्पेशली अच्छा लगता है। वैसे भी रोज़े बहुत मतलब कि अच्छे गुजर रहे हैं, प्यास तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तो ये है कि बड़े अल्लाह का शुक्र है, अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो मैं सो गई थी और फिर जो है मैं सहरी में उठी। तो यहाँ पे जो है वो मैं बना रही थी पराठे, और जो ज़ाहिर है पराठे पराठे तो मस्ट हैं, और साथ में सालन गरम किया, दही चीनी होती है, और चाय चाय भी लाजमी है। सहरी में चाय ना पिए तो भाई तबीयत इतनी बोझल हो जाती है, और मुझे तो इफ्तारी के फ़ौरन बाद भी चाय की बहुत क्रेविंग होती है। तो साथ में अचार जो है ना वो बहुत मज़े का मुझे आजकल लग रहा है। चाय पराठा और अचार का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है सहरी में। तो अगर आप गर्मियों के रोज़ों में तो हम सोते ही नहीं थे, सहरी तक जागते थे और फिर सहरी के बाद सोना, और ज़ोहर टाइम तक सोते रहना। लेकिन अब चूँकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है और नींद भी बड़ी अच्छी आ जाती है, तो अब तो सो के फ्रेश हम सहरी में उठते हैं, और इस तरह से जो है ना वो अच्छी रूटीन सेट हो चुकी हुई है। तो वैसे भी मैं जो है ना वो चाय पीने के बाद एक इलायची खा लेती हूँ। इलायची से बड़ा ही अच्छा जो है वो दिन गुजरता है, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। प्यास तो वैसे भी मौसम चेंज है तो नहीं लगती, लेकिन अगर थोड़ी सी इलायची के दाने चबा लिए जाए ना तो अच्छा रोज़ा गुजरता है। मुंह से स्मेल वगैरह भी बिल्कुल नहीं आती और प्यास भी नहीं लगती। तो ये जो है ना वो आप भी करके देखिएगा, फॉलो इस टिप को। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सहरी, और सहरी में बहुत बरकत है, सहरी ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो सहरी हो या अफ्तारी, बर्तन तो माशाल्लाह से, और मेरे तो इस टाइम पे थोड़े से बर्तन ना अफ्तारी वाले भी थे। अफ्तारी में भी कुछ मैंने धो लिए थे और कुछ मैं इतना थक गई थी ना मैंने फिर छोड़ दिए। तो अभी यहाँ पे मेरे दोनों तरह के बर्तन इकट्ठे हो गए थे, और अभी मैं इनको साबुन लगा रही थी तो पानी चला गया। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं पानी कब आएगा, क्या सीन है। तो बस पानी चला गया था, फिर बस इनको सोप लगाया, ऐसे छोड़ दिया। और फिर मज़े की बात है, आप ये देख लें कि लाइट चली गई थी, और दोपहर 2 बजे जो है ना वो लाइट आई तो ही पानी आया। तो उस टाइम पे उठ के भी मैंने सारे ये बर्तन दोबारा से वॉश किए। तो बस बर्तन का ये सीन है, माशाल्लाह बहुत जमा होते हैं बर्तन, बहुत धोते जाओ रमज़ान में तो स्पेशली बर्तन जो है ना ऐसे ही है। मिनाहिल अरफा को मैं, अगर वो कहती भी है ना कि हम वॉश कर लेते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, रहने दो, आप लोग ना वॉश करो, मैं खुद ही कर लूँगी। मुझे ये होता है कि पानी भी ज़ाया करेंगी, साबुन भी ज़ाया करेंगी, और अपने कपड़े बहुत गीले कर लेती हैं ना,
तो मैं इसलिए खुद ही नहीं उनको कहती, वरना हस्बैंड भी यही कहते हैं कि अब इन दोनों को जो है ना, इन दोनों से बर्तन धुलवा लिया करो। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ना जो है ना वो रहने दूँ, फिर बाद में तो उन्होंने ये काम करना ही है, तो अभी चलो कोई बात नहीं, मैं धो लेती हूँ। तो बस ये ऐसे हमारे बड़े ही अच्छे, अभी तक तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और पता भी नहीं चल रहा कैसे रोज़ा गुजर जाता है। और मैं तो सच में बहुत उदास हो जाती हूँ जब रमज़ान का महीना गुजर जाता है, और बाद में फिर दिल बड़ा ही उदास हो जाता है। तो बस अच्छा लगता है ये महीना बरकतों वाला, और इतनी इस महीने में बरकत होती है, इतना सुकून होता है। इबादत करो और अपना जो है ना वो टाइम, बड़ा ही अच्छी रूटीन होती है। तो लेकिन ये है कि पता नहीं चलता कैसे टाइम गुजर जाता है, और फिर ईद आ जाती है, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये है कि अब जैसे जैसे ईद सर्दियों की तरफ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, ये है अफ्तारी का टाइम। यहाँ पे आज मैंने जो है ना वो सालन नहीं बनाना था, तो बस मैं सिंपल यहाँ पे ये आलू के कतले फ्राई कर रही थी। ये बहुत मज़े के बनते हैं ना, मतलब वही जो पकौड़ा मिक्स मैंने बनाया है ना, उसको बनाती हूँ, मिक्स करती हूँ, अंदर आलू इस तरह से गोल गोल कट करके वो फ्राई करती हूँ, तो इतने मज़े के लगते हैं ना, इतने सिंपल से और मज़े के लगते हैं। तो हमारे तो बड़े शौक़ से खाए जाते हैं ना, तो ये मैं ज़रूर बनाती हूँ इफ्तारी में। बेशक एक आलू के बना लूँ, लेकिन ये है कि बच्चों को बहुत पसंद है। साथ में आज भी मैंने इस तरह से फ्रूट चाट बना ली थी, थोड़ी स्ट्रॉबेरी वैसे ही रख ली थी। मिनाहिल फ्रूट चाट इस तरह से नहीं खाती, तो उसके लिए अलग से स्ट्रॉबेरी रख दी। और साथ में जो है वो ये सालन पड़ा हुआ था आलू मटर का, इसमें अंडे बॉईल करके डाल लिए, समोसे थे, पैटिस थे, और वही जो होता है अफ्तार में। तो शुक्र है अल्लाह का, बड़ा ही अच्छा हो रहे हैं रोज़े। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।